गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिगोमेट्री फंक्शन चैप्टर चल रहा था अपना, जिसका लास्ट टॉपिक है सब मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरीके के फॉर्मूले यूज करेंगे इस टॉपिक के अंदर और कैसे हम फॉर्मूले को बनाएंगे। मेरे पास फॉर्मूला है sin 2x का, दैट इज इक्वल टू 2 sin x cos x। क्लियर है? मैं दोनों तरफ एंगल को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। एक नया फॉर्मूला बना sin x का, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें sin x बाई 2 का पता है, cos x बाई 2 का पता है, तो हम डायरेक्ट sin x निकाल सकते हैं। सेकंड बात करते हैं cos 2x की। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos का स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर है? मैं दोनों तरफ एंगल को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ये फॉर्मूला बना cos x का, दैट इज इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। सिर्फ एंगल को ही 2 से डिवाइड करना है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं करना। यहाँ माइनस 1 को सबसे आगे ले आते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस cos x का, दैट इज इक्वल टू 2 cos का स्क्वायर x बाई 2। 2 को नीचे ला सकते हैं, ये बन गया 1 प्लस cos x अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? इसके स्क्वायर को हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट भी गया, साथ साथ ये प्लस माइनस में भी गया। इट मीन्स ये इस तरीके का हो गया 1 प्लस cos x अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू cos x बाई 2। अब हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करेगा x बाई 2 पे कि x बाई 2 कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर है? सेम जैसे मैंने cos 2x का किया है, इसी तरीके से साइन का होता है। cos 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दोनों तरफ एंगल को 2 से डिवाइड किया, ये बन गया cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? इस वाली टर्म्स को इधर भेजते हैं, इस वाली टर्म को इधर भेजते, तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। यहां से साइन स्क्वायर x बाई 2 आ गया 1 माइनस cos x अपॉन में 2। सेम प्रोसीजर है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट किया, साथ साथ प्लस माइनस में गया 1 माइनस cos x अपॉन में 2। डिपेंड करेगा प्लस लेना है माइनस लेना है x बाई 2 के ऊपर, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। मैंने आपको sin x का फॉर्मूला दिखाया, cos x बाई 2 का, sin x बाई 2 का। यदि आपसे tan x बाई 2 पूछा जाए तो आप इस टर्म से इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बना, दैट इज tan x बाई 2 का sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा हर बार उसके एंगल पे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेरे पास क्वेश्चन है इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 वेयर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2। सबसे पहले काम क्या करते हैं, tan x इज इक्वल टू 3/4 ये पॉजिटिव में है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड मीन्स यहाँ पे 10 और कोड पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये बात? तो tan x की वैल्यू आपके पास 3/4 है, आपको sin x बाई 2 निकालना है, cos x बाई 2 निकालना है, tan x बाई 2 निकालना है। हमें पता है sin x बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 2। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो आइए क्या समझते हैं इस चीज़ से। सबसे पहले वो देखना है हमें cos x की वैल्यू निकालनी है। यदि मेरे पास tan x का पता है तो मैं cos x किस तरीके से निकाल सकता हूँ।
10x की वैल्यू है 3/4। आपको पता है किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो 10 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर लेते k। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ गया 5k। अगर ये x है तो, क्योंकि यहाँ पर x ये है, क्लियर है बात। इस ट्रायंगल की हेल्प से cos x आ गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 4k अपॉन में 5k। क्लियर है। अब आपका जो x है वो एज पर द क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड मीन्स cos होता है थर्ड में नेगेटिव, तो cos x आ गया -4/5, क्योंकि k से आपका k खत्म हो गया, तो cos x निकल के आया -4 अपॉन में 5। यहाँ पर दो एंगल है, एक एंगल x है और एक एंगल x/2 है। हमें ये तो पता है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट x/2 का नहीं पता, क्योंकि अगर ये पता हो जाता तो हम इनको भी फाइनल कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आइए कैसे करते हैं। हमें इतना क्लियर है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड मीन्स 180 से लेकर 270 तक। समझने के लिए मैं आपको बहुत स्पष्ट और बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपका x इसके बीच में और इसके बीच में लाई करता है। तीनों टर्म को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर लीजिए। हमें रिक्वायरमेंट है x/2 की, इट मीन्स मैं दोनों तरफ x/2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर x/2 बन जाएगा। यदि 2 से डिवाइड करते हो तो ये इस तरीके से आता है। ये वाला स्टेप क्लियर है? ओके, आपका x ही थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, बट अगर आप x/2 को देखो तो 90 से और 135 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना। x आपका थर्ड में है, लेकिन x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट मीन्स जब हम साइन x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा, क्योंकि साइन x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट है और साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है। क्लियर है? 1 माइनस हमारे पास cos x है और cos x की वैल्यू -4/5 है, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? 5 × 1 5 + 4 9, 9 अपॉन में √10, ये हो गया 3 अपॉन में √10। हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू निकल गई 3/√10। अब चलते हैं cos x/2 के पास। फॉर्मूला होता है 1 यहाँ पे 1 + cos x आता है, डिवाइडेड बाई 2 आता है। प्रीवियस अभी बताया था मैंने इसी वीडियो के अंदर। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसके पास चलते हैं। ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है नेगेटिव। क्लियर है? तो आइए माइनस एज इट इज 1 + cos x की वैल्यू -4/5 है, डिवाइडेड बाई 2। 5 × 1 5 -4 करेंगे 1 अपॉन में √10 विद ऑफ नेगेटिव साइन। क्लियर है? आपके पास साइन x/2 का हो गया, cos x/2 की वैल्यू निकल गई। फाइनली हमें tan x/2 और फाइंड आउट करना है। tan x/2 का फॉर्मूला होता है साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। साइन x/2 की वैल्यू 3/√10 है, cos x/2 की वैल्यू -1/√10 है। इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई -3। ऑटोमेटिक ये नेगेटिव इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि जो x/2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो आपका 10 होता है बेटा नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट को, एक इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट थी अपॉन में 2 की, तभी मैंने यहाँ पे तीनों टर्म्स के अंदर अपॉन में 2 डिवाइड किया है। क्लियर है बेटा? चलिए, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, एंट्रेंस में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं साइन 18 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, साइन 18 की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। क्लियर है? पाई की फॉर्म में मिल सकता है पाई/10,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 18 डिग्री ही होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको इस तरीके से कोई वैल्यू पूछी जाए तो आपका काम है कि जो आपके पास एंगल दिया है इसे कोई एक सिंगल कांस्टेंट वेरिएबल एज्यूम करिए। लेट एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री। क्लियर है? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया 5x इज इक्वल टू में 90 डिग्री। 5x को लिख सकते हो 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस में 3x। बहुत सिंपल तरीका है ये, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का। क्लियर है? हमें रिक्वायरमेंट है साइन 18 की। इट मीन्स दोनों तरफ साइन लगा लेते हैं। ये हो गया साइन 2x, यहाँ हो गया साइन 90 डिग्री माइनस में 3x। साइन 2x को साइन 2x रखा, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा। ओके, साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x कोस x। कोस 3x की वैल्यू होती है 4 कोस क्यूब x माइनस में 3 कोस x। 2 साइन x कोस x एज इट इज। इसके अंदर से कोस x कॉमन है, अंदर आ गया 4 कोस का स्क्वायर x माइनस में 3। कोस x से कोस x खत्म, यहाँ पे बचा 2 साइन x इज इक्वल टू 4। ये कोस स्क्वायर x, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3। 2 साइन x 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3। ये वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव बन गई, प्लस 2 साइन x 4 माइनस 3 1, लेकिन इधर आया माइनस 1 बन गया। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसका वेरिएबल है साइन x। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 हो रहेगा, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4 AC। ये मेरा a रहा, ये मेरा c रहा। -2 4 इंटू 4 16 प्लस 4 20, 20 के ऊपर रूट है अपॉन में 8 है। -2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हो 2√5 अपॉन में 8। क्लियर है? ऊपर से कॉमन आया 2, साइन x की वैल्यू निकल गई। साइन x की 2 निकालने के बाद वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4। समझ गए? वापस चलते हैं स्टार्टिंग में। अभी हमने जो फाइंड आउट किया था वो फाइंड आउट किया है साइन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4। इट मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू बनी, एक साइन x प्लस में √5 अपॉन में 4, एक बनी साइन x माइनस √5 अपॉन में 4। क्वेश्चन था मेरे पास साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में होते हैं सारे पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आनी है और हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए साइन 18 डिग्री की वो पॉजिटिव आनी चाहिए। इट मीन्स साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू निकल गई वो होगी √5 माइनस 1 अपॉन में 4। आपको किसी ना किसी टर्म्स की एक चीज़ की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। सिर्फ साइन 18 को अगर आप दिमाग में रख सकते हो तो कॉस 18 की भी बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? साइन 18 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोटबुक में कर लीजिए। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपने साइन 18 डिग्री को फाइंड आउट किया है। अगर आप इस वैल्यू को ही दिमाग में रखते हो तो आप काफ़ी चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हो, लाइक कॉस 18 भी निकाल सकते हो। कैसे? फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला। इसकी वैल्यू आपको पता है, ये निकल सकती है। आप tan 18 भी निकाल सकते हो, साइन 18 अपॉन में कॉस 18। क्लियर है? आप
cos 36 भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इसको लिख सकते हो cos 2 टाइम्स 18 डिग्री। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos का स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको cos 18 पता है, 2 से स्क्वायर करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस करोगे, आपके पास cos 36 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके पास cos 36 पता है तो sin 36 भी निकाल सकते हो। sin 36 इससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट में निकाल सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा। आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको एक sin 18 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी की आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी सुनना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहला काम है लेट कि जो हमें फाइंड आउट करना है इसको x एज्यूम कर लीजिए, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ गए होंगे? यहां तक क्लियर हो गया? हमें वैल्यू निकालनी है 10 पाई बाई 8 की। अब दोनों तरफ 10 लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम ये चीज़ फॉलो करते हैं। 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यह आ गया 2 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसका 10x एक वेरिएबल है। क्या इक्वेशन आई? 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू कैन अप्लाई -2 प्लस माइनस अंडर रूट बीच वाली का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन में 2, -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2। 2 खत्म हो गया, कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट 2। अगेन वही हो गया। पाई बाई 8 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू है 10x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 2 और 10x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 2। ये वैल्यू इम्पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू टोटल नेगेटिव में आनी है। इट मीन्स 10x की वैल्यू आ गई -1 प्लस रूट 2, जहाँ पर x कितने डिग्री पुट कर सकते हो? पाई बाई 8। क्लियर है स्टूडेंट? इस टॉपिक में अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप बेफिक्र होकर फ्रैंकली पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।